नमस्कार बच्चों। आज आपके लिए गॉस प्रमेय लाया गया है फिजिक्स में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय किसी वैद्युत क्षेत्र में लिए गए किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का वन अपान अपसाइलन गुना होता है। अर्थात फाई इक्वल टू क्यू अपान अपसाइलन जीरो। यही गॉस प्रमेय है। ये गॉस प्रमेय देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में लिए गए किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का वन अपान अपसाइलन गुना होता है। फाई बराबर क्यू अपान अपसाइलन जीरो। यही गॉस का प्रमेय है। यदि पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य है तो पृष्ठ के बाहर अभिलंबवत निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। ये भी लिख लेते हैं। यदि पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य है तो बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब हम लोग आते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ, मान लेते हैं कि ये कोई पृष्ठ, इसके भीतर कोई आवेश स्थित है O बिंदु पर। ऐसी पृष्ठ पर एक बिंदु P है। चित्र थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। तो हम इसका हल देखते हैं। मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके अवलंबन चारों ओर वैद्युत फ्लक्स निकल सकते हैं हर तरफ से। मान लीजिए कोई बिंदु O है जिस पर आवेश Q है और पृष्ठ पर स्थित कोई बिंदु P और वैद्युत क्षेत्र E है। इसी पृष्ठ पर
मान लेते हैं कोई अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं जिसका क्षेत्रफल डीए होगा। अल्पांश क्षेत्रफल मतलब बहुत छोटा सा क्षेत्रफल, अल्पांश में बहुत छोटा सा लिया जाएगा, संपूर्ण के लिए भी निकाला जाएगा, पहले हम छोटा सा निकालेंगे। इससे बना हुआ कोण थीटा, डीए क्षेत्रफल से ही थीटा कोण बनता है। अब हम लोग सवाल को देखते हैं। मान लीजिए पूरा गोला है, ये गोला पूरी तरफ है चारों तरफ, तो ये पूरा ऐसे ही गोला है, इसलिए 2 डायमेंशनल फिगर में हम लोग सिर्फ एक ही भाग को दिखा रहे हैं। तो हम ले देखते हैं कि बिंदु ओ पर बिंदु ओ पर आवेश क्यू है, पृष्ठ पर स्थित बिंदु पी वैद्युत क्षेत्र ई है, अल्पांश क्षेत्रफल डीए, अल्पांश क्षेत्रफल तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा है। चित्र को बना लीजिए। अब हम लोग देखते हैं आवेश Q के कारण P पर कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग अतः अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ए डी ए कॉस थीटा। समीकरण 2। समीकरण एक से E का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? फाई बराबर E 1/4πε0 Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा। अतः 1/Q/4πε0 डी ए कॉस थीटा r²। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब हम देखेंगे कि अतः डी ए कॉस थीटा r² बराबर dw, जो कि अल्पांश
पृष्ठ का घन कोण है। अतः समीकरण 3 में डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। अब हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर आवेश Q द्वारा कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रल डी फाई ई। अतः फाई बराबर इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल डी ओमेगा। अब हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का घन कोण टी डब्ल्यू बराबर 4 पाई होता है। अतः समीकरण 4 में फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों यहाँ छूट गया है, क्यों को भी लिखते चलेंगे साथ में, इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अतः फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही आपका गॉस प्रमेय है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला टॉपिक अगले दिन आएगा, आप लोग देखते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि सब प्रोत्साहित हो और हम लोग भी अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें।